Hello everyone. Today we will solve exercise 1.7 क्लास 8 वाव में। इससे पहले हम 1.6 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन अर्न 1000 रुपीज इन अ डे। तो अर्निंग ऑफ ए पर्सन रुपी 1000 रुपए अर्निंग दे रखी है। ही स्पेंड 2/9 ऑफ इट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो स्पेंड कर रहा है ट्रांसपोर्ट पर, वो निकालो। स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, वो जितना भी है उस सबका 2/9 पार्ट्स ट्रांसपोर्ट पर स्पेंड कर रहा है। एंड 3/8 ऑफ इट ऑन फूड। तो स्पेंड ऑन फूड, फूड पर कितना स्पेंड कर रहा है? 3/8 पार्ट। तो हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ डे। तो एक दिन में वो कितना मनी सेव कर रहा है। इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप थाउजेंड्स का 2/9 निकाल लो, वो उसका खर्च हो गया ट्रांसपोर्ट पर। 1000 का 3/8 निकाल लो, वो खर्च हो गया फूड पर। फिर 1000 में से उन दोनों अमाउंट को माइनस कर दें तो उसकी सेविंग आ गई, इतना ही खर्च कर रहा है। दूसरा तरीका उसी से करेंगे हम। टोटल देखो, रेशो में कभी भी दिया हो तो है ना, वो 1 मांगते हैं कि ये आपका क्या फ्रैक्शन में एक तरीके से लिखा है, रेशनल नंबर कह दो, फ्रैक्शन देखो कायदे फ्रैक्शन है, तो उसको हम सबको मांगते हैं 1। यानी कि टोटल मनी उसकी मान लो अगर 1 है तो 1 का 2/9 तो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है और फूड पर कर रहा है 3/8 पर। तो उसकी सेविंग क्या होगी, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ सेविंग क्या हुआ? सेविंग का फ्रैक्शन क्या होगा, जो कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट का फ्रैक्शन दे रखा है, फूड का भी स्पेंड का फ्रैक्शन दे रखा है। तो 1 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या हुआ? 9 और 8 का एलसीएम आएगा 72। 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 6 प्लस 7 13, कैरी 1, 2 1 3 1 14 अपॉन 72। अब क्या करेंगे? 1 का मतलब 1/1। 1 और 72 का एलसीएम आएगा 72। 1 का डिवाइड 72 में 72 टाइम्स, और 72 1 जा 72 माइनस 72 का 72 1 टाइम्स, और 1 का 43 में 43। ये कितना आया? 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ क्या रहेगा? 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 29/72। ये इसका फ्रैक्शन आ गया, किसका? जो सेविंग कर रहा है। ठीक है, अब सेविंग निकाल लो। यानी कि हमें 1000 का 29/72 निकालना है। चलिए करते हैं। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? हिज सेविंग इन पर डे 1000 रुपीज सेविंग, वो सॉरी इसकी इनकम है पर डे की, और हमने रेशो निकाला इसका फ्रैक्शन में। 1000 का 29/72 रुपीज वो सेविंग कर रहा है। चलिए करते हैं। ये तो 8C कैंसिल हो जाएगा, 8C कर देना। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 2 बचा 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 बचा 4 0 40, और 8 5 जा। ओके, तो ये कितना आया? 125 इंटू 29/9। तो 125 इंटू 29 कर ले रहे, यहां करके दिखा देता हूं मैं आपको। कैंसिल तो नहीं रहा, 9 से तो होगा नहीं, 5 2 7 8 नहीं होगा। तो 125 इंटू 29, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, और 125 2 जा होता है 250। एक बार चेक कर ले रहे। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22, कैरी 2, हाँ ठीक है। तो 5 2 5 1 6 और 2 1 4। तो ये आ गया कितने रुपये सेविंग हो गई? 4625/9 रुपीज। 6 4 10 17। अब भी ये कैंसिल नहीं होगा।
तो इतने रुपए सेविंग हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 9 5 जा 45, 46 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ब्रिंग डाउन 2, 9 1 जा 9, 3, ब्रिंग डाउन 5, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 8। तो क्या हो गया ये 513 होल 8 upon 9 rupees is the saving of person. Now question number second. Now second question is a bus at a uniform speed cover a distance of 140 whole 2 upon 3 किलोमीटर। तो चलो लिख लेते हैं पहले डिस्टेंस cover by bus, it is given equal to 140 and 2 by 3 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में लिखा है इन 4 and 1 by 3 आर। तो टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 4 and 1 by 3 आवर्स, यानी कि बस ने इतने आर में इतनी डिस्टेंस कवर करी। तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, पहले तो स्पीड पूछा है। तो देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में हम डिवाइड कर दें डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है 140 होल 2 upon 3 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम दे रखा है 4 and 1 by 3 आर। ओके, इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 0 420 422 आ गया ये, क्यों 14 3 होते हैं 42, तो 420 प्लस 2 422 डिवाइडेड बाई 3 4 या 12 1 13 अपॉन 3। हमें पता है कि डिवीजन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, 3 से ये 3 कैंसिल। ओके, तो कितना बचा 422 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 13 3 जा 39, 3 बचेगा 3 2 32, तो 13 2 जा 26 और रिमाइंडर है 6 किलोमीटर पर आवर। 32 होल 6 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बस। एक तो ये हो गया। फिर पूछा है डिस्टेंस कवर इन 6.5 आवर। हमें ये भी निकालना है कि उस बस ने 6.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करी। स्पीड हमें दे रखी है ना, या ये एक ही बात है। हमें डिस्टेंस पता करनी 6.5 आवर में, तो हम चलो निकालते हैं, लिखते हैं डिस्टेंस कवर बाई बस इन 6.5 आवर वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 422 अपॉन 13 किलोमीटर इनटू टाइम दे रखा है 6 and 1 by 2 आर। तो देखिए कितना हो गया 422 अपॉन 13 इंटू 6 2 12 12 1 13 अपॉन 2, 13 से 1 बार कैंसिल, 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 बन जा। आंसर आ गया 211 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय बस इन 6 and 1 by 2 आर विल बी 211 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ रोप 15 and 1 by 2 मीटर लॉन्ग। एक रोप दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है। चलो लिखते हैं पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप, रस्सी है ना ये जानते हो। टोटल लेंथ ऑफ रोप इज गिवन 15 and 1 by 2 मीटर। 3 piece of length 1 and 2 by 5 मीटर, 2 and 2 by 3 मीटर and 4 and 5 by 9 मीटर are cut off. What is the length of remaining rope? ये तो बहुत सिंपल सा है ना। मान लो 6 मीटर लंबी रोप है, 1 मीटर का पीस करा, 1 2 का करा, 1 2.5 का करा, तो जो बची उसका लेंथ क्या होगी। तो टोटल लेंथ में से जो तीनों पीस की लेंथ है उनको हम माइनस कर दें, है ना। तो सीधे सीधे लिखते हैं लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप वो क्या होगी, टोटल लेंथ कितनी है 15 होल 1 by 2। इसमें से माइनस करेंगे बाकी जो तीनों लेंथ हैं रोप की, जो हमने टुकड़े काटे हैं, छोटे छोटे पीस काटे हैं। पहले की लेंथ दे रखी है 1 होल 2 upon 5 प्लस दूसरे की लेंथ दे रखी है 2 होल 2 upon 3 मीटर
और लास्ट की दे रखी है 4 होल 5/9 मीटर। इन तीनों का सम किसी भी कीमत पर इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए करते हैं। अब ये कितना हो गया 15 2 या 30 और 1 31/2। इनको भी इम्प्रॉपर को मिक्स इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने मिक्स फ्रैक्शन को 5 बन जा 5 5/2 7/5 प्लस 3 2 जा 6 6/2 8/3 प्लस 9 4 जा 36 36 और 5 41 41/9। तो ये रिमेनिंग रोप की लेंथ निकलाएगी। 5 3 9 का एलसीएम आ जाएगा 45। आपको हमने कई बार बताया अगर आप ओरली नहीं ले सकते तो सामने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। 45 आ गया। 5 का डिवाइड 45 में करो, कितने टाइम्स गया 5 9 जा है ना, और 9 7 जा 63 प्लस 5 का डिवाइड 45 में 9 टाइम्स 9 8 जा 72। 5 का डिवाइड 9 का डिवाइड 45 में 5 टाइम्स 9 5 जा, ये क्या करा मैंने 3 का डिवाइड 45 में ये गलत कर दिया ना, 9 टाइम्स क्यों जाएगा। 5 का डिवाइड 45 में 9 टाइम्स 9 7 जा 63 और 3 का डिवाइड 45 में देंगे तो 15 टाइम्स गया भाई, 15 3 जा और 15 8 जा 120। सही है, देख लीजिए तो 120 ये प्लस 9 का 5 टाइम्स जाएगा 5 बन हो जाएगा कम लगे 5 बन जा 5 5 4 जा 20 205 ये क्लियर। 63 प्लस 120 प्लस 205 31/2 माइनस देखें कितना आता है ये ऐड करना है 120 प्लस 200। चलो ऐसे कर लो 5 प्लस 0 प्लस 3 8 हो गया 0 2 2 2 6 फिर 8 हो गया। अब लास्ट 2 1 3 338। ओके 205 और 100 305 325 325 हाँ ठीक है ओके ये हो गया। अब 2 और 45 का एलसीएम आएगा 90। ओके 2 का डिवाइड 90 में 45 टाइम्स किया तो 45 का हमें 31 में मल्टीपल करना है। मैं यहां शो करके दिखा देता हूं आपको। 1 का मल्टीपल करेंगे 45 ही आएगा 3 5 जा 15 कैरी 1 3 4 जा 12 और 1 13 1395 माइनस 45 का 90 में 2 टाइम्स 2 का मल्टीपल करें 2 8 जा 16 कैरी 1 2 8 जा 60 कैरी 1 है तो 17 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7। तो कितना हो गया 5 में से 6 नहीं जाएगा तो बोरो ले लिया 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 9 आया। यहाँ क्या रहेगा 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 13 में से 7 जाएंगे तो 6 9 1 10 और 6 16। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा 9 से तो है ना। तो इट इज द लेंथ ऑफ थर्ड रोप इतने मीटर। हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 9 7 या 63 ज़्यादा ज़्यादा 6 बार है ना। देखो ऐसे होगा चलो मैं आपको शोध कर देता हूँ 6 टाइम गया 6 9 जा सब्ट्रैक्ट कर दें 9 का 9 बोरो ले लिया 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो ये आ गया 79 6 होल 79 अपॉन 90 मीटर। बड़ी अजीब सी बुक है ऊट पटांग से आंसर है ऐसे आंसर में अच्छे नहीं होते। खैर जो भी है इट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो समझ में आ गया। एक रोप थी जिसकी टोटल लेंथ इतनी थी उसके 3 टुकड़े काट लिए हमने। एक की लेंथ इतने मीटर दूसरे की इतनी तीसरे की इतनी। तो कटने के बाद जो बचा है उसकी लेंथ पूछी थी तो लेंथ क्या होगी टोटल लेंथ में से इन तीनों के सम को सब्ट्रैक्ट करें वही हमने करा है। 5 3 9 का एलसीएम 45। एक बार मैं एलसीएम चेक कर लूँ क्योंकि नीचे थोड़ा ऊटपटांग आंसर आया है। 5 9 जा 9 7 जा 63 3 का 15 टाइम्स 15 8 जा 120 और 9 का 5 टाइम्स 5 बन जा 5 205 होगा। इसको एक बार ऐड और करके देख लूँ 5 3 8 0 2 6 8 ही आएगा। ठीक है यही इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4/7 लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ डिश। कितना 4/7 लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है किसी डिश को बनाने में। तो हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड टू मेक 3/7 ऑफ द रेसिपी। उस रेसिपी का 3/4 3/4 क्या वो कम हो गया तो कम के लिए डिवाइड होगा तो सीधा 4/7 में 3/4 से डिवाइड कर दो बस।
तो लिखोगे क्या, लैंग्वेज मैं लिख देता हूं, हाउ मेनी मिल्क विल बी नीडेड टू मेक 3/4 ऑफ द रेसिपी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क बस एक लाइन में लिख दो, रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क इज 4/7 डिवाइडेड बाई कितनी रेसिपी बनानी है, 1 का भैया 3/4 पार्ट बनानी है उसका, 3/4 कम होगी ना, ऐसे डिवाइड हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन साइन को, और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल 4/3। तो आंसर हो गया 16/21 लीटर ऑफ मिल्क। बस ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर नहीं राइस है 250 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस 250 रुपीज। तो पूछा हाउ मच बिल 8 and 1/3 kg ऑफ राइस कॉस्ट। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, 1 का निकाल लो, हमें 5 kg का पता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस क्या होगी 250/5 रुपीज। फिर पूछा कितना है कॉस्ट ऑफ 8 and 1/4 kg ऑफ राइस। तो क्या हो जाएगा ये 250/5 इंटू 8 and 1/4, इसका मल्टीपल कर दें, है ना। 5 से कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, तो कितना हो गया 50 इंटू, और इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें 4 8 जा 32, 32 और 1 33/4, 2 से कैंसिल 2 2 जा 2 से 25 बार कैंसिल, तो 25 3 जा होते हैं 75, कैरी 7, 25 3 75 और 7 82/2, इतने रुपीस कॉस्ट हो गई। 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 412.50 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 8 and 1/4 kg। क्लियर, सिंपल सा था। 5 kg राइस की कॉस्ट दे रखी थी 250, तो हमने 1 kg की निकाल ली। 1 के लिए 5 से डिवाइड होगा, हालांकि आप यहाँ सॉल्व कर सकते 50 उसके बाद कर देते, लेकिन हमने बाद में सॉल्व करा। फिर लिख दिया कॉस्ट ऑफ 8 and 1/4 kg ऑफ राइस, जो हमने 1 kg की निकाल ली, तो जितने निकालने उसका मल्टीपल कर दो। हमने जब कैलकुलेट करा, आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 412.50 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज 5/7 का मतलब 5/7, 5/7 भी बोल देते हैं ना। 5/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड बाई 65 गिव 80, फाइंड द नंबर। तो नंबर पूछा है, तो क्या करें, मान लेते हैं लेट नंबर बी एक्स। तो 5/7 ऑफ नंबर क्या होगा 5/7 ऑफ नंबर विल बी 5/7x। अब कह रहा है 5/7x में अगर हम 65 बढ़ा दें तो क्या लिखेंगे, देखो दोबारा सुन लो। क्वेश्चन ये कह रहा था 5/7 ऑफ ए नंबर एक्सीड बाई 65, इसको 65 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5/7 ऑफ ए नंबर में हम अगर प्लस 65 कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, गिव्स 80, यानी कि 80 के इक्वल हो जाता है। तो नंबर बताओ, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5/7x इक्वल टू क्या होगा 65 को जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो -65। ये क्वेश्चन सही है, सही से मतलब लीनियर इक्वेशन कहाँ से आ गई इसमें। चलिए जो भी है, मुझे किसी ने भेजे हैं, मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल से देख के कर रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे भेज दूँ उसने, इसलिए सही रहता है। चलो 80 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, तो x की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल 7 का मल्टीपल ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, है ना। 5 बन जा 5 3 जा 7 3 जा 21, तो इट इज द आंसर। तो नंबर इज, या जो रिक्वायर्ड नंबर था वो कितना है 21। आंसर इज 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी सी है ना गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी से तो नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है। ये मैंने 8 से, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गड़बड़ क्या हो गया मैं वही चेक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 करना मैं भूल गया और 4 को मैंने 3 नंबरिंग कर लिया, है ना। तो एक एक नंबर बढ़ा देना 4 से। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 5 है,
जो 5 और 6 वो आप समझ ही जाओगे बुक में देख के, जो 6 है 7 और 7 नहीं ये 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, वो सबसे लास्ट में कर दूंगा अभी, है ना। 10 क्वेश्चन का 3 कर दूंगा, वो मुझसे रह गया है क्योंकि मैं नंबर देखा था क्वेश्चन नंबर 8 तो ये नहीं है, फिर देखा मैंने नंबरिंग गलत हो गई है। थर्ड मुझसे रह गया गलती से बाई मिस्टेक, वो मैं लास्ट में कर दूंगा। और फोर्थ को मैंने डाल दिया फिफ्थ का। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो 6 है, 6 वाला 7 है ना, जो मैंने पीछे डाली थी, और 7 डालने वाला था तो यहाँ पकड़ ली गलती, तो ये 8 है। और क्वेश्चन जो 4 डाला है वो क्वेश्चन 5 है, 3 रह गया है, उसको मैं अभी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 and 4/5 kilometer, Amira found that she is still to cover 5/7। मतलब जितनी भी डिस्टेंस करनी थी उसका केवल 5/7 उसने कवर करी है ऑफ द होल डिस्टेंस। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अमीरा, तो अमीरा को कुल कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करनी है ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कवर बाय अमीरा जिसने कर चुकी है वो निकालना है, लिख लेते हैं, सॉरी, डिस्टेंस कवर बाय अमीरा वो हमें गिवन है 32 होल 4/5 किलोमीटर। इसको हम चलो इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। 5 2 या 10 कैरी 1 तो 160 हो गया। 32 इंटू 5 160 और प्लस 4 करेंगे तो 164, ठीक है ना। तो ये हो गया 164/5 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करने के बाद अमीरा ने देखा उसे कुल जितनी दूरी तय करनी थी अब तक तो इसका सिर्फ कितना पार्ट्स कवर हुआ है, वो हुआ है 5/7। तो अब हम मान ले रहे हैं लेट टोटल डिस्टेंस है हमारे पास x किलोमीटर, कुल दूरी अमीरा को x किलोमीटर कवर करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमीरा ने टोटल डिस्टेंस का अभी तक कितना कवर करा है 5/7, यानी कि 5/7 x की वैल्यू किसके इक्वल है 164/5। बात समझ में आ गया। इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद अमीरा ने चेक करा कि अभी तो मैंने कुल डिस्टेंस का 5/7 ही कवर करा है। कुल डिस्टेंस हमने मान ली x, तो x का 5/7 ही कवर करा है। कितना कवर करा है वो इतना, यानी कि x का 5/7 इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बस तो x की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीपल करके 164 इंटू 7/5 इंटू 5। चलिए करते हैं 5 इंटू 5 25, 7 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42 और 2 44 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11। ओके, तो कुल डिस्टेंस इतने किलोमीटर होगी। ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आप जानते हैं, क्या करेंगे 25 से डिवाइड, वो मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ एक तरफ 20 रफ में 25 का डिवाइड 1148 में देंगे। 25 4 जा 100, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमाइंडर करें तो 14, ब्रिंग डाउन 25 से 2 किलोमीटर और बढ़ जाते तो पूरा 46 आंसर आ जाता है ना। अब ये कितनी बार जाएगा 25 6 जब 5 बढ़ जाएगा 125, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ओके, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो इतनी लिख दो। तो कितनी डिस्टेंस हुई 45 होल 23/25 किलोमीटर। तो अमीरा को कुल इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज 4 फ्रेंड हर्षित, कुणाल, मंजू एंड राहुल went to a trip. Harshit paid 2/7 of the bill and the rest of the bill was shared by Kunal, Manju and Rahul equally. What fraction of the bill was paid by each? जब कभी हमें अमाउंट ना दे रखा हो, है ना, या वर्क ना दे रखा हो, तो हम उस सबको 1 मानते हैं। कितना 1। तो यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं, हर्षित,
कुणाल, मंजू एंड राहुल। तो कितने हो गए? 4 हो गए। हर्षित पेड 2/7 ऑफ द बिल। तो अमाउंट पेड बाई हर्षित, ये लिख लो पहले आप, अमाउंट पेड बाई हर्षित 2/7 पार्ट, मतलब 2/7 रुपीज भी करें, 2/7 का टोटल अमाउंट का 2/7। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट का फ्रैक्शन कितना था? रिमेनिंग अमाउंट हमने बताया अभी, जब नहीं दिया तो हम 1 मान लेते हैं। 1 में से हम 2/7 सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 का मतलब कई बार बताया हमने, 1/1। 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स 7 बन जा 7, माइनस 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम्स 1 2 जा 2, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/7। यानी कि कुल इतना जो अमाउंट है वो बाकी बचे हुए तीनों दोस्तों ने पे करा। अब वो कौन कौन से हैं? कुणाल, मंजू एंड राहुल। तो कुल कितने हो गए? 3। तो ये पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाई ईच। तीनों मिलकर इतना पे कर रहे हैं, तो एक कितना करेगा? समझ में आ गया, 3 से डिवाइड, है ना। तो 5/7 अमाउंट पेड, रिमेनिंग अमाउंट पेड बाई 3 फ्रेंड, बल्कि ये लिखूंगा अमाउंट पेड बाई 3 फ्रेंड्स लिख दे रहा हूं, है ना। तीनों के नाम लिखना चाहो आप नाम लिख सकते हो, नाम लिखना वजह से रहेगा। नाम कहां गए इसके? कुणाल, मंजू एंड राहुल। चलो मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट पेड बाई, नहीं आपको क्या लिख दिया, नीचे लिख दे रहा हूं ना, अमाउंट पेड बाई कुणाल, मंजू एंड राहुल। कौन सा? जो रिमेनिंग है 5/7 पार्ट। अब ये कितने लोग हैं? तीनों इक्वल कर रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 लोग मिलकर इतना दे रहे हैं, तो एक का कितना होगा? तो शेयर या अमाउंट पेड बाई ईच, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाई ईच, तो समझिएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अमाउंट पेड बाई ईच (5/7) 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 लोग मिलकर इतना दे रहे हैं, तो एक कितना देगा? 5/21। ये इसका आंसर हो गया। ओके। इन द क्वेश्चन 10, ऑन अ फार्म 2/7 ऑफ द काउ वर ब्लैक while 40 वर व्हाइट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज, है ना। तो 2 ही तरह की काउज हैं, इसमें लिखा नहीं, लिखा होना चाहिए, है ना, ब्लैक या व्हाइट। जिसमें हमें नंबर ऑफ ब्लैक का रेशियो दे रखा है और ब्लैक व्हाइट दे रखी है। तो चलो लिखते हैं नंबर ऑफ व्हाइट काउ, नंबर ऑफ व्हाइट काउ 40, है ना। और फ्रैक्शन दे रखा है हमें ब्लैक काउ का। ब्लैक काउ इज टोटल काउ का 2/7 है। ओके। अब इसको अगर टोटल काउस आप x मान लो, चलो x मान के कर दे रहा हूं, सोचना क्या, या आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा, किसका फ्रैक्शन आ जाएगा? व्हाइट काउ का। चलो मैं टोटल मान ले रहा हूं। लेट और लिख लें, लेट टोटल नंबर ऑफ काउज, टोटल नंबर ऑफ काउज इज x। हमने टोटल काउज मान ली x है। अब x का 2/7 है ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक काउ कितनी हुई? नंबर ऑफ ब्लैक काउज 2/7x, ठीक है। टोटल x, उसमें से इतनी ब्लैक, तो व्हाइट कितनी होंगी? टोटल में से ब्लैक को हटा दे, व्हाइट बचेंगी। तो नंबर ऑफ व्हाइट काउज x माइनस 2/7x। 7 एलसीएम 7 का x, ये x है ना, 7 का x में मल्टीप्लीकेशन 7x और ये 2x है, तो कितनी हो गई? 5x/7। और ये हमें गिवन है नंबर ऑफ व्हाइट काउस कितनी दे रखी है? 40। यानी कि ये क्या होगा? 5x/7 की वैल्यू किसके इक्वल है? 40 के। तो बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकलेगी 40 × 7/5, 5 बन जा, 5 8 जा, x इज 56। तो टोटल काउस हो गई हमारे पास
टोटल काउज इज 56। ओके, अब जो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था थर्ड क्वेश्चन, वो मैं करा दे रहा हूं, जिसके चक्कर में सब नंबरिंग गलत हो गई थी ना। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं भूल गया था और मैंने फोर्थ को थर्ड डाल दिया था शायद, है ना। तो एक एक क्वेश्चन नंबर कम कर लेना आप, बाद में आप समझ जाओगे, बुक है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ शर्ट कैन बी स्टिचेस विद 2 and 5/6 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये वन शर्ट के लिए रिक्वायरमेंट दे रखी है इतने मीटर क्लॉथ की, वन शर्ट के लिए। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग 14 शर्ट्स का। ये तो बहुत सिंपल है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 14 शर्ट्स, समझ में आ गया आपको शायद। वन शर्ट्स के लिए हमें इतना मीटर रिक्वायरमेंट है, तो 14 के लिए 14 से मल्टीपल कर दें। ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, 12 और 5 17/6 इंटू 14, 2 3 जा 2 7 जा 7 7 जा 49, कैरी फोर 7 1 जा 7 और 119/3 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर 2 2 और 9 29, तो 3 9 जा 27 और 2 बचा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 14 शर्ट्स विल बी 39/2/3 मीटर। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। मैं बहुत ही जल्दी सेकंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सेकंड चैप्टर तक आ रहे हैं। बता रहे थे मुमताज आलम का कमेंट था, सेकंड चैप्टर तक करा दीजिए, तो कल परसों में 1-2 दिन में आपकी हो जाएगी ना, चिंता ना करें आप लोग। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, इस वीडियो को अपने चैनल दोस्तों को शेयर करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।